अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर आने के नज़दीक सिर्फ़ और सिर्फ MCQs बेस वाइज तैयारी करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक तो MCQs लाया और साथ में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी हैं जिनके ज़रिए आप एंड में सवाल भी हल कर सकते हैं। अगर हमें चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले MCQs की तरफ। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास, मैं साथ में लगा देता हूँ, कंपाइलर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन अ वाइल लूप द लूप काउंटर मस्ट बी within the loop, before entering the loop। तो इसके हमारे पास आ जाता है बिफोर एंटरिंग द लूप, उसको हम कहते हैं a while loop। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, if none is an integer variable then none multiply is equal to 4 means multiply number 4 times, multiply 4 with number and display, मल्टीप्लाई 4 विद नंबर एंड असाइन। तो ये हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई 4 विद नंबर एंड असाइन टू द रिजल्ट ऑफ नंबर। नंबर भी आ गया और असाइन किया जाता है रिजल्ट ऑफ नंबर। तो इसका हमारे पास C MCQs इज अ करेक्ट MCQs। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन C++ द आर्गुमेंट्स आर पास्ड बाय डैश द फंक्शन ऑफ डिस्प्ले। तो ये हमारे पास वैल्यू की सूरत में पास किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट MCQs, डिस्क आर्स डिवाइड इनटू विद द पावर ऑफ, डिवाइड की जाती है ब्लॉक्स में विद द पावर ऑफ 2 की पावर n, 2n यानी 2n। तो हमारे पास C MCQs इज अ करेक्ट MCQ। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है C इज अ वाइडली नाउ हैज डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स, मैकोस, विंडोज़, लिनक्स। तो ये हमारे पास आ जाती है यूनिक्स ऑपरेटर सिस्टम लैंग्वेज है ये हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है असाइनमेंट ऑपरेशन इज इक्वल टू इज़। तो ये हमारे पास कौन सा है, यूनिरी ऑपरेटर, बाइनरी है, टर्नरी है, ये नॉन ऑफ गिवन ऑप्शन है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर अ कोड। ये कोड भी आपको दिया गया, इसमें बताएं कि इंट फंक्शन, इंट नंबर ये है, नंबर ये, सी आउट नंबर ये, सी आउट फंक्शन हमारे पास ये। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है 5 और 10। जो हमारे पास आएगा कंसीडर नंबर के जाता है वो 5 और 10 है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCQs नंबर 9, नेम ऑफ एन अरे इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। यस, अरे के जितने भी नाम हैं उनको हम कांस्टेंट पॉइंटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू असाइन टू अरे नेम्ड अरे ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ अ पॉइंटर PTR। तो ये हमारे पास आ जाते हैं PTR इज इक्वल टू अरे और साथ में PTR इज इक्वल टू अरे, ये वाला MCQs। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन नंबर 11, इफ देयर आर 2n+1 elements in array, what would the number relation required to the search number using a binary search of algorithm। तो हमारे पास जाहिर सी बात है n+1 एलिमेंट्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट MCQs। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं C++ नल कैरेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये हमारे पास नल जब है ही नल से हमारा 0 है तो फिर ये हमारे पास 0 ही कैरेक्टर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी नेस्टेड लूप्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट एन डायमेंशनल अरे 2n, n+1 या n-1। तो ये हमारे पास आ जाता है ओनली फॉर n से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द 4th एलिमेंट्स ऑफ एन अरे यूजिंग पॉइंटर PTR। तो ये हमारे पास आ जाते हैं बोथ 1 and 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15,
सिंगल लाइन कमेंट्स वुड बी प्रोसीजर टू पासिंग एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास दिए जाते हैं डबल लाइन। उस सिंगल लाइन कमेंट्स हम कैसे लिखते हैं, तो ये हमारे पास डबल लाइन से हम लिखते हैं, डबल लाइन लगा के हम कोई भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ़ अ वेरिएबल पास्ड बाय अ वैल्यू। एक वेरिएबल है, वो वैल्यू को पास करता है एक फंक्शन में, और फंक्शन बनाता है सम चेंजेस दैट वेरिएबल देन भी। तो वो कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। वो ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है, वो असल फंक्शन होता है। अब हमारे पास आ गए शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें पहला है व्हाट इज मीन्ड बाय नम यानी नंबर होता है, ये इसको वैसे ही नंबर लिखते हैं। नम एंड शुरू में है स्टार को मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीप्लाई नंबर एंड नंबर। तो ये हमारे पास आ जाते हैं, जो हमारे पास मल्टीप्लाई नंबर होते हैं वो होते हैं दिस इज़ अ डी रेफरिंग ऑपरेटर, इट इज़ यूज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ नम इज पॉइंटर। जो एक्सेस करते हैं वैल्यू को पॉइंटर में, उनको हम मल्टीप्लाई नंबर कहते हैं। और जो नीचे वाला है ये है दिस इज़ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इट गिव्स द मेमोरी एड्रेस वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। सपोज करें देयर इज अ पॉइंटर स्ट्रक्चर स्टार SPTR, हाउ कैन एक्सेस द डाटा मेंबर नेम SPTR। तो हम कैसे करेंगे, टू एक्सेस द डाटा नंबर नेम, ये हमारे पास एक्सेस करें द स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो, तो हम इसको यूज़ करेंगे द एरो ऑपरेटर माइनस ग्रेटर देन लाइक दिस SPTR माइनस ग्रेटर देन नेम। और इसको हम ऐसे करके इसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। वाई डू वी क्लोज अ फाइल आफ्टर यूज़। तो जाहिर सी बात है, जब भी हम किसी फाइल को क्लोज करते हैं तो ensure the any data buffer many written to disk properly। जो भी हम डाटा मतलब इसको क्लोज करते हैं वो हमारा डाटा सेव हो जाता है, फ्री अप रिसोर्स। वो हमें मतलब हमें हमसे ज़्यादा ले वगैरह हमारा डाटा सेव कर लेता है। लाइक मेमोरी में फाइल हैंडलर वी आर नीडेड अदर ऑपरेशंस प्रिवेंट ऑपरेशन डाटा इज ऑपरेशन और लॉस। कभी कभार ये डाटा हमें मिल जाता है और कभी कभार लॉस हो जाता है। डिफाइन फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट वो डायग्राम है जो रिप्रेजेंट किया जाता है एक प्रोसेस में, एल्गोरिथम और वॉल फ्लो में। ये यूज़ किया जाता है सिंबल ऑफ डिनोट डिफरेंस ऑपरेशन में, और बाकी आप ये छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास 21 आ जाता है। राइट डाउन द फंक्शन डिफाइन द पास ऑफ द एग्रीमेंट्स ऑफ फंक्शन रेफर्स विदाउट चेंजिंग वैल्यू स्टोर्ड। तो ये हमारे पास ये आ गया, इसका कोड आ गया। ये जो लिखा हो ना, जो ऊपर मैं आपको बताया था सिंगल लाइन कमेंट, वो इसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ऐसे करके कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया वॉइड फंक्शन कंस्ट्रक्शन इंट नंबर, तो ऐसे करके हम ये कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कमेंट और लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि न्यू अपडेट्स आने वाली आपको मिलती रहें। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।